हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के भूगोल एक यूनिट है मध्य एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में। तो उसी यूनिट का ये एक टॉपिक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने वीडियो की ओर। वीडियो में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी परिभाषा क्या क्या इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग दक्कन पठार के अंतर्गत आता है और यही कारण है कि प्रदेश के का जो आधे से अधिक हिस्सा पठारी है, लेकिन प्रदेश में जगह जगह ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं। तो क्या बता रहा है कि मध्य प्रदेश का जो अधिकतर भाग है वो दक्कन पठार के अंतर्गत आता है और यही कारण है कि प्रदेश का जो आधे से अधिक हिस्सा क्या है, पठारी है, लेकिन प्रदेश में अलग अलग जगह जगह पर जो है ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं। तो उसी पर्वतों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड। तो इसका पहला पॉइंट है अरावली पर्वत मालवा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और इन पर्वतों के ढाल काफ़ी तीव्र और सिरे चपटे होते हैं। ठीक है ना, जो सिरा होता है वो चपटे होते हैं और ढाल काफ़ी तीव्र होते हैं। ये कहाँ पर है? तो अरावली पर्वत मालवा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अरावली पर्वत जो है कहाँ पर पड़ता है, तो मालवा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अरावली पर्वत पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से मानी जाती है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशाओं में दिल्ली के पास से गुजरात में अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर की लंबाई में है और दिल्ली के पास इसे दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली के पास किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे भी एक पॉइंट बन रहा है। और इसके बाद अगला क्या है? इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आबू शिखर है, जो 1158 मीटर मीटर ऊंची है। जो माउंट आबू है, अरावली पर्वत की माउंट आबू सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी है, तो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1158 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है? तो अगला है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के बारे में क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, तो देखते हैं। विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है और इसका निर्माण हिमालय से पहले का माना जाता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का निर्माण किससे पहले का माना जाता है? तो हिमालय से पहले का माना जाता है। और विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई 457 मीटर से 610 मीटर तक पाई जाती है, परंतु इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से भी अधिक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज एवं बालू पत्थरों से हुआ है और इससे निकलने वाली नदियों में नर्मदा, सोन, केन एवं बेतवा नदियां जो है प्रमुख है। मतलब कि इस नदियों को भी आप ध्यान रखिएगा कि नर्मदा, सोन, केन, बेतवा ये सभी कहाँ से निकलती हैं? तो विंध्याचल पर्वत से ही निकलती हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है। तो सतपुड़ा पर्वत। तो जो सतपुड़ा पर्वत है उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं? तो इस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और प्रदेश में इसका विस्तार नर्मदा सोन नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समानांतर 1120 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है निर्माण किसका? सतपुड़ा पर्वत का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बन सकता है कि सतपुड़ा पर्वत का निर्माण कैसी चट्टानों से हुआ है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या पॉइंट है इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड है पूर्व में यह राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर पश्चिम में पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट है, यह पर्वत 700 मीटर से 1350 मीटर तक ऊंचा है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पर स्थित है। तो इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत की, वो ध्यान रखिएगा आप कौन है?
तो पचमढ़ी जो है, धूपगढ़ जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर उसकी ऊंचाई है और महादेव पर्वत पर वो स्थित है। ठीक है ना। पचमढ़ी में प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इसी पर्वत की महादेव श्रेणी पर स्थित है। जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का एकमात्र पचमढ़ी इसी पर्वत की महादेव श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो सतपुड़ा पर्वत की ही एक महादेव श्रेणी है, वहाँ पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, मैकल अमरकंटक श्रेणी। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी पूर्वी विस्तार को मैकल अमरकंटक श्रेणी कहा जाता है और इसका निर्माण बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज एवं आफसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, इसका विस्तार प्रदेश के शहडोल, मंडला एवं डिंडोरी जिले में है और नर्मदा नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ, किस क्षेत्र से होता है, तो मैकल अमरकंटक श्रेणी जो है वो उसी के होता है। और आपको पता होगा कि जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है वो भी अमरकंटक से ही होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्या है, तो अगला है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी के बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पॉइंट्स जो बनते हैं, महादेव श्रेणी सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को कहते हैं। ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी विस्तार है उसे क्या कहा जाता है, तो महादेव श्रेणी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो इसके बाद अगला पॉइंट है प्रदेश में इसका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद जिलों में है। ठीक है ना। महादेव श्रेणी का विस्तार इन जिलों में है और इसका निर्माण बलुई पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है और प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी एवं धूपगढ़ इसी श्रेणी पर स्थित हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि पचमढ़ी जो है वो महादेव श्रेणी जो है वहाँ पर स्थित है। तो ये यहाँ पर भी ये पॉइंट बताया गया है, मेंशन किया गया है कि पचमढ़ी एवं धूपगढ़ की जो चोटी है सबसे ऊंची, वो इसी पर्वत पर स्थित है, इसी मतलब श्रेणी पर महादेव की। इसके बाद यहाँ उष्णकटिबंधीय वन विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो आगे क्या है पॉइंट, तो आगे है कैमूर भांडेर श्रेणी। इसके में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो नर्मदा नदी के पूर्वी भाग में स्थित विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार कैमूर भांडेर श्रेणियों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। तो ये विंध्याचल पर्वत का जो पूर्वी विस्तार है वो कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण बलुई पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट्स भी कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि इससे रिलेटेड और पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इनकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर के मध्य है। कैमूर भांडेर श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है कितनी है, तो 450 से 600 मीटर के मध्य है और यह यमुना और सोन नदी के जल विभाजक हैं। कैमूर और भांडेर श्रेणी जो होते हैं यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करते हैं और प्रदेश में इसका विस्तार सीधी, सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर जिलों में है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा और इस सारे पॉइंट्स को आप नोट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया मध्य प्रदेश के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, ठीक इसी तरह हम अगले वीडियो में भी किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि MPPSC से रिलेटेड होगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोट्स आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने मेंस के भी जो एक नोट्स बनाने की सीरीज को चालू कर दिया है। तो मेंस के भी हर एक टॉपिक को अब हम धीरे धीरे हर एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके मेरे मेंस के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।